दोस्तों, दंगल टीवी के बड़े घर की छोटी बहू का अगला एपिसोड इतना मजेदार और सस्पेंस से भरा होने वाला है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। अहाना भेष बदलकर फूड फेस्टिवल में स्टॉल लगाती है, लेकिन पिशी मुनि जी को शक हो जाता है। क्या अहाना की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? क्या दुर्गा माँ अपनी छोटी बहू को बचा पाएंगी? चलिए इस लंबी और धमाकेदार कहानी में डूबते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको माता रानी की कसम और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस नवरात्रि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कहानी अब एक रोमांचक मोड़ पर है। शहर में भव्य फूड फेस्टिवल होने वाला है और खबर फैल चुकी है कि एक फॉरेन शेफ जो शुद्ध देसी खाना बनाएगी उसमें हिस्सा ले रही है। अहाना इस मौके को अपने हुनर दिखाने का सुनहरा अवसर मानती है, लेकिन बड़े घर में बहुओं के लिए ऐसे फैसले लेना आसान नहीं। वो अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर चुपके से फूड फेस्टिवल में हिस्सा लेने का प्लान बनाती है। दुर्गा माँ को पहले डर लगता है, बेटी अगर किसी ने पहचान लिया तो बवाल हो जाएगा, लेकिन अहाना की जिद और उसकी आंखों में चमक देखकर वो मान जाती हैं। दुर्गा माँ कहती हैं, ठीक है, लेकिन भेष बदल कर जाना और मैं तुम्हें गाइड करूंगी। चारों बहुएं अहाना, राधा, चारू और मीना दुर्गा माँ के साथ किचन में जुट जाती हैं। मसालों की खुशबू से घर महकने लगता है। अहाना बेक की हुई गुरकुरी बाटी बनाती है, राधा तीखी चटनी सुझाती है, चारू पनीर मेथी के पराठे में गुड़ का तड़का डालती है और मीना मेवे वाला हलवा तैयार करती है। दुर्गा माँ पुराने नुस्खे सिखाती हैं, हलवे में इलायची डालो, स्वाद जादुई हो जाएगा। लेकिन ठाकुर जी पिशी मुनि जी को शक हो जाता है। यो किचन में चुपके से झांकती है, सोचती हैं कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अहाना की चालाकी और दुर्गा माँ की सावधानी की वजह से उन्हें कुछ पता नहीं चलता। फूड फेस्टिवल का दिन आता है। अहाना भेष बदलकर फॉरेन शेफ बनकर स्टॉल लगाती है। उसने चेहरा दुपट्टे और बड़े चश्मों से ढका है और उसको डिशेस को देखकर भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग उसकी बाटी, पराठे और हलवे की तारीफ करते नहीं थकते। राधा, चारू और मीना चुपके से स्टॉल पर मदद करती हैं, जबकि दुर्गा माँ दूर से गर्व से देखती हैं। तभी सारे घरवाले, ठाकुर जी, पलटू दादा, बुआ जी, चाचा जी और छोटी चाची फूड फेस्टिवल देखने पहुंचते हैं। खबर फैली है कि एक फॉरेन शेफ देसी खाना बना रही है और सब उत्सुक हैं। अहाना अपने स्टॉल पर घरवालों को देखकर डर से कांपने लगती है। वो और चश्मे ढक लेती है, सोचती है कहीं कोई मुझे पहचान ना ले। घरवाले उसे घूर घूर कर देखते हैं। पलटू दादा बुदबुदाता है, ये फॉरेन शेफ कुछ जानी पहचानी लगती है। ठाकुर जी भी आंखें सिकोड़ कर देखती है, इसे तो मैंने कहीं देखा है। अहाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन दुर्गा माँ उसे देखकर मन ही मन मुस्कुराती है। वो जानती है कि ये उनकी छोटी बहू अहाना है। अहाना इशारे से पूछती है, माँ मैं कैसी लग रही हूँ? दुर्गा माँ आंखों से तारीफ करती है। राधा, चारू और मीना भी चुपके से मुस्कुराती है, लेकिन ठाकुर जी का शक गहरा हो जाता है। ठाकुर जी अहाना के स्टॉल पर खाना ट्राई करने जाती हैं। अहाना चतुराई से बात बदलकर उन्हें बिना शक के खाना सर्व कर देती है, लेकिन जब ठाकुर जी बटुआ निकालती हैं तो उन्हें याद आता है कि वो पैसे लाना भूल गईं। वो फौरन घर लौटती हैं और वहां दरवाजे पर अहाना की माँ, बड़ी माँ को देख लेती हैं। अहाना की माँ चिंतित होकर अहाना से मिलने आई थी, क्योंकि उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। दुर्गा माँ ने ठाकुर जी को झूठ बोला था कि अहाना अपनी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से मायके गई है, लेकिन अहाना की माँ को सही सलामत देखकर ठाकुर जी के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाती हैं फूड फेस्टिवल की वो फॉरेन शेफ अहाना थी। गुस्से से आग बबूला होकर ठाकुर जी अहाना की माँ को लेकर फूड फेस्टिवल वापस पहुंचती है। वो भीड़ के सामने चिल्लाती हैं, ये देखो तुम्हारी फॉरेन शेफ हमारी बहू अहाना है। वो अहाना का दुपट्टा खींचकर उसे एक्सपोज कर देती हैं। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। लोग हैरान होकर तमाशा देखने लगते हैं। अहाना का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। राधा, चारू और मीना घबरा जाती हैं। दुर्गा माँ भी वहां पहुंचती है, लेकिन वो भी सदमे में है, क्योंकि वो इस प्लान में शामिल थी। ठाकुर जी ताने मारती हैं, दुर्गा तुमने भी बहुओं के साथ मिलकर ये धोखा दिया। पलटू दादा चिल्लाता है, अहाना तुमने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाई। अर्जुन, जो भीड़ में सब देख रहा है, गुस्से और शर्मिंदगी से भर जाता है। वो कहता है, अहाना तुमने फिर मुझे नीचा दिखाया। अहाना रोते हुए कहती है, मैंने सिर्फ अपना हुनर दिखाना चाहा।
दुर्गा माँ आगे आती हैं और कहती हैं, मुनि, मेरी बहुओं का सपना गलत नहीं। अगर हुनर दिखाना तमाशा है तो मैं भी इस तमाशे में शामिल हूं। लेकिन ठाकुर जी नहीं मानती। वो कहती हैं, इन चारों को सबक सिखाना होगा। घर पहुंचकर ठाकुर जी और पलटू नया ड्रामा शुरू करते हैं। ठाकुर जी कहती हैं, पलटू, मोहल्ले में ये बात फैलाओ, इन बहुओं की बेइज्जती होगी। पलटू अर्जुन को भड़काता है, अर्जुन, ऐसी पत्नी को घर से निकाल दो। इस बीच अहाना को जवाहर नवोदय एग्जाम में टॉप करने की खबर मिलती है। वो दुर्गा माँ को बताती है, माँ, मैंने टॉप किया। दुर्गा माँ कहती है, बेटी, ये तुम्हारी मेहनत की जीत है। लेकिन ठाकुर जी की साजिश तेज हो जाती है। वो बुआ जी और छोटी चाची को भी भड़काती हैं। ये बहुएं परंपराएं तोड़ रही हैं। क्या अहाना की सच्चाई उसे बदनाम कर देगी? क्या दुर्गा माँ अपनी चारों बहुओं को बचा पाएंगी? ये कहानी सिखाती है कि सपनों को जीने की हिम्मत जरूरी है, लेकिन साजिशें और गलतफहमियां सब कुछ बर्बाद कर सकती हैं। अब आप बताइए, क्या ठाकुर जी और पलटू की साजिश अहाना को बदनाम कर देगी? क्या अर्जुन अपनी गलतफहमी छोड़कर अहाना का साथ देगा? क्या दुर्गा माँ अपनी चारों बहुओं को ठाकुर जी के गुस्से से बचा पाएंगी? क्या अहाना का फूड फेस्टिवल का सपना अधूरा रह जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको अहाना की हिम्मत और दुर्गा माँ का साथ पसंद आया तो कमेंट में अहाना का हौसला लिखें। तो दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का ये एपिसोड होने वाला है अब तक का सबसे धमाकेदार। बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि इस कहानी में अभी बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं।